वीडियो में हम क्लास 12 पूरी केमिस्ट्री के 175 बहुकिलोई प्रश्न को देखने वाले हैं, जो इससे पक्का 5 नंबर के आएंगे। यहाँ पर कितने भी दोनों किताबों के 175 बहुकिलोई प्रश्न। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठोस पदार्थों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, इसलिए लेकिन हमने इसमें क्या एक ऑप्शन लिया जिससे कि तुरंत याद हो जाए। 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर क्या, लेकिन उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें ए ऑप्शन भी होगा बहुत 4 ऑप्शन में से। तो इस ऑप्शन को यहाँ पर याद कर लेना, यानी कि ठोस पदार्थों के निम्न संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, कौन सा होता है, अंतरा आणविक बल अत्यधिक दुर्बल होता है। क्या होता है, ये ऑप्शन लिखा हुआ, अंतरा आणविक बल अत्यधिक दुर्बल होता है। फिर हमारे पास है एक स्लीट ठोस में होता है, क्या होता है, धीर परास होती है। क्या होती है, धीर परास कोट। एक स्लीट ठोस में क्या होता है, क्या होता है, धीर परास कोट। फिर हमारे पास है निम्न में से एक स्लीट ठोस का उदाहरण है, यानी कि उदाहरण सिर्फ उसमें एक लिखा हुआ, इसमें हम 3-4 लिख दिए, NaCl, KCl, Na2SO4। क्या है हमारे पास, ठोस के उदाहरण, उसमें सिर्फ एक होगा, या सही NaCl होगा या तो KCl दिया होगा। फिर हमारे पास है क्रिस्टल ठोसों का गुणधर्म नहीं है, कौन सा होता है, सतत शीतलन वक्र। क्या होता है, सतत शीतलन वक्र। फिर हमारे पास है प्लास्टिक है, क्या है, आकस्टलीय ठोस या आकस्टलीय ठोस। फिर हमारे पास है निम्नलिखित ठोसों में से किसका गलना उच्च होता है, आयनिक ठोस का। किसका, आयनिक ठोस का। फिर हमारे पास है निम्नलिखित में से किसमें प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है, कौन सी होती है, अंतरा एकक कोशिका होती है, उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, ध्यान रखना। फिर हमारे पास है विद्युत रोधी या बहुत उच्च ताप पर पिघलता है और यह किस प्रकार का ठोस है। क्या है, सहसंयोजक। क्या है, सहसंयोजक। ग्रेफाइट है, क्या हीरा है, क्वार्ट है, क्या यानी कि सहसंयोजक है। क्या है, सहसंयोजक है। फिर यहाँ पर निम्न में से हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, कौन, H2O, जल। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं, धातुएं। किसी क्रिस्टल में ब्रेव्ज जालकों की कुल संख्या होती कितनी होती, 14। कितनी होती, 14। फिर हमारे पास है 13वां क्वेश्चन, फलक केंद्रित घन संरचना में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या होगी, कितनी होगी, हमारे पास 1। कितनी होगी, 1। FCC संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या होती है, कितनी होती है, 12। परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल ठोस की एंट्रोपी होती है, कितनी होती है, 0। आदर्श क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता से उत्पन्न दोष कहलाता है, क्या कहलाता है, बिंदु दोष। क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों के बाहर निकलने पर उत्पन्न दोष को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष। साटकी दोष पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, उसमें एक ऑप्शन होगा, हमने इतने ढूंढ कर पूरी किताब से ढूंढे हैं, इसमें इतना 1 2 3 4 5 रखे ढूंढे नहीं, 5 किताब में जब NCERT में दिया है उसमें 5 है, चूंकि उसमें मॉडल पेपर में देखें तो आप, तो उसमें साटकी दोष पाया जाता है, सिर्फ एक विकल्प होगा इसमें, कि KBr, NaCl, AgBr, CSCl, KCl, इसमें से एक ऑप्शन होगा। साटकी दोष पाया जाता है किसमें, KBr, NaCl, AgBr, CSCl, KCl। क्रिस्टल के घनत्व को कम करने के लिए करने वाला दोष है, कौन सा होता है, साटकी दोष। फ्रंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व है, कौन सा, स्थिर रहता है। फ्रंकल तथा साटकी दोष दोनों पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, AgBr में दोनों पाए। साधारणतः किस प्रकार की धातुएं रस समीकरणमिति, यानी कि रस समीकरणमिति त्रुटियां वो दोष दर्शाती हैं, कौन सी होती है, संक्रमण धातुएं। पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, NaCl, KBr क्या है, आयनिक ठोस है, यानी कि इतने ऑप्शन यहाँ पर हैं। कितने, यानी इस प्रकार के NaCl, KBr, KCl क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, आयनिक ठोस होते हैं। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, फलक केंद्रित। क्या होती है, फलक केंद्रित, FCC, फंक्शन क्यूबिक। क्या होती है, फंक्शन सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होती है, फलक केंद्रित घनी होती है। अब हम देखेंगे इसको, धातु न्यूनतम दोष वाला क्रिस्टल है, कौन सा होता है, FeO। कौन सा होता है, FeO। फिर हमारे पास है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, कितने होते हैं, 180 बटे जल का मोल निकालेंगे, H2O का कितना होता है, अणुभार 18 होता है। इसमें दिया है ग्राम में, भार जो मोल बराबर क्या होते हैं, भार बटे अणुभार। तो भार कितना दिया, 180, अणुभार कितना 18, तो इससे काटेंगे तो 10 आ जाएगा मोल। अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलता कितनी होती है, 55.5 की मोलता। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, कितना होता है, 5 ppm, याद रखना, क्या होता है, 5 ppm। फिर हमारे पास यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज मिला हो तो विलयन कहलाता है 1 मोलर। क्या कहलाता है, 1 मोलर। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कौन सा गुणधर्म है, नहीं गुणधर्म है, कौन सा होता है, परासरण दाब। निम्नलिखित विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, कौन सा, पृष्ठ तनाव। निम्न में से कौन सा विलयन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, कौन सा होता है, पृष्ठ तनाव। हिमांक के आगमन सीधा समानुपाती होता है किसका, विलयन का मोललता पर। समान ताप पर किन विलयनों के ऊपर असर होते हैं, कितने, 0.5 CaNO3 का होल्टो तथा 0.1 Na2SO4 का। निम्न से सार्वत्रिक परासरण दाब किसका होगा, 1 मोलर NH4 का होल 3 PO4 का। किसका वास्तव न्यूनतम होगा, 0.1 सुक्रोज विलयन का। निम्न में से जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, CaCl2 का। किसका होगा, CaCl2 का। फिर हमारे पास है 37वां क्वेश्चन,
किस सूत्र द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना की जाती है? ये वाला फार्मूला होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक की। फिर हमारे पास निम्न में से सर्वाधिक परासरण दाब है, कौन सा होता है? 1 मोलर NH4 होल साइज PO4। परासरण दाब सर्वाधिक इसमें होता है, यानी कि 1 मोलर NH4 का होल साइज PO4। अच्छे चालकता विलयन वाले पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। कौन से होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। किसी भी इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर नहीं करता है सभी पर, क्योंकि उसमें सब ऑप्शन लोगे उसमें ये सभी भी लिखा हुआ। निर्भर नहीं करता है दाब पर, निर्भर करता है सभी पर, निर्भर नहीं करता सिर्फ ये दाब पर। धातु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2 विस्थापित नहीं कर सकती है, क्या होती है? कॉपर। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है कौन सी होती है? एल्यूमिनियम। रंगीन आयन है Cu+। एक संकरण धातु की अधिकता ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त होते हैं? N-1 × D इलेक्ट्रॉन। निम्न में से किसका धातु का गलनांक अधिकता होता है? टंगस्टन का। कितना? टंगस्टन का। अब हम इसको देखेंगे। संकरण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं, वह है कौन से? जिंक। निम्न में से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य है? किसमें होती है? Zn+2 में। रंगीन आयनों में संभव होता है वह यौगिक विद्यमान होते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। प्रतिचुंबकीय आयन है, कौन सा होता है? Zn2+। निम्न में से किसके आयन में कौन सा अनुचुंबकीय आयन नहीं है? Zn2+। निम्नलिखित में कौन सा अनुचुंबकीय यौगिक है? FeSO4। ध्यान रखना आएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में रंगीन संकुल आयन है, कौन सा? Zn NH4 का होल NH3 का, ये क्या है? NH3 है यहाँ पर, NH3 का होल 2+। निम्न में से लेंथेनाइट तत्व के अंदर C। लेंथेनाइट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी में होती है? कौन सी? +3, यानी कि गैडोलीनियम 4F श्रेणी का सदस्य है, इसका परमाणु क्रमांक 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा गैडोलीनियम का सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यहाँ पर, क्या हुआ? ये क्या है यहाँ पर? जेनान है, यानी 1C। फिर हमारे पास अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त रहेगा? कौन सा रहेगा? CaO। कौन सा रहेगा? CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब हमारे पास है नेशनल अभिकर्मक है, क्या होता है? पोटेशियम, ये पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। इसका फार्मूला पिछले साल पूछा गया था 1 मार्क्स का, यानी कि आया था, यानी कि नेशनल अभिकर्मक तो 3-4 थे उसमें। नीला तोता का नेशनल अभिकर्मक का फार्मूला लिखिए, तो फार्मूला भी याद रखना है, पेपर में आ सकता है। नेशनल अभिकर्मक है, क्या है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। फार्मूला होता है K2HgI4 + KOH। निम्नलिखित में से किसकी अपक्रिया से अब फास्फोरस से फास्जीन बनाया जाता है? कौन सा? NaOH। किसमें पानी मिलाने पर फास्जीन उत्पन्न होती है? कौन सी? Ca3P2। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम फास्फाइड। SU2 प्राप्त होता है जब NO2SO3 यहाँ पर NO2SO3 के साथ H2SO4 क्रिया करता है। फिर हमारे पास बात है जिसे जल के ऊपर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, SO2। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पन्न में अंतिम अम्ल प्राप्त होता है, कौन सा होता है? H2H2O7। फिर हमारे पास जब H2SO4 शर्करा में संपर्क में आता है तो निम्न में से किस कारण काली हो जाती है? किस कारणों से, या किस कारण से काली हो जाती है? निर्जलीकरण से। किसके? निर्जलीकरण से। फिर हमारे पास लेड संग्राहक सेल में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का युग्म समान वर्गों में रखा गया है? कितने तत्व जिनकी परमाणु संख्या 17 से 35 है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व का सही क्रम क्या होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्रम होता है। फिर हमारे पास वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैसें कौन सी होती है? हीलियम तथा नियान। क्या होती है? अक्रिय गैसें होती हैं। निष्क्रिय गैसों की खोज से जाता है किसे? डेवार को। किसे? डेवार को। अब देखेंगे हम 71वां क्वेश्चन। निम्न में से सबसे हल्की गैस है, कौन सी होती है? हीलियम। सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस है, कौन सी होती है? जेनान। गुब्बारे में से H2 के स्थान पर हीलियम भरी जाती है, क्या? या हवा से बहुत हल्की होती है, या तथा अज्वलनशील गैस है, क्या है? अज्वलनशील गैस है। गुब्बारे के H2 के स्थान पर हीलियम भरी जाती है, क्यों भरी जाती है? क्योंकि यह हवा क्या होती है? हवा से हल्की होती है। जब गैस वाला गुब्बारा देखा होगा ऊपर उड़ जाता है, क्यों उड़ जाता है? क्योंकि यह हवा से बहुत हल्की है तथा अज्वलनशील गैस है। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा? कौन सा रहेगा? CaO। वर्ग 15 के तत्व का हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है, क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एथनी, बिस्माथ। सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है? जल में। निम्न में से विस्फोटक यौगिक है, क्या कौन सा होता है? NaCl3। अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करने पर गैस निकलती है, कौन सा? नाइट्रोजन। निम्न में से किस अणु के केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं? अमोनिया पर। किसी पे होते हैं? अमोनिया पर। अमोनिया की संरचना किस प्रकार होती है? यहाँ पर देखिए, N इसको लगाएंगे, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक यानी कि क्या होता है? लोन पेयर होता है यहाँ पर, एकाकी इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं। हाइपो का सही सूत्र Na2H2O3.2H2O होता है। किस उपकरण H2 का निर्माण होता है? आयरन सल्फाइड पर तनु H2SO4 की क्रिया द्वारा।
फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है -K1। प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है क्या है तो फ्लोरीन। फिर हमारे पास है दिए गए अम्लता का सही क्रम है क्या होता है SCO यहाँ पर यह लिखा HClO2 है, यहाँ पर क्या है O2 यहाँ पर HCO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, इस टाइप से यहाँ पर है। फिर यहाँ पर है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाला तत्व है कौन सा है हमारे पास फ्लोरीन। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है कौन सी है आर्गन। हीलियम का प्रमुख स्रोत है क्या रेडियम। कोहरे के यानी बेधने में वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है कौन सी होती है नियान। क्या है हमारे पास नियान यानी। फिर हमारे पास रासायनिक बलगति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तीव्र अभिक्रिया मंद रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। निम्नलिखित में से अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है क्या तत्क्षण वेग कहलाता है तत्क्षण वेग। अभिकारों की क्षमता की बढ़ोतरी करने पर अभिक्रिया का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है वेग बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर अभिक्रिया का वेग रहता है क्या रहता है स्थिर। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग है क्या है अभिकार की क्षमता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर नेतांक का मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एक अणुक है कौन सी होती है ये होती है CH3COO का होल CH3 एस्टी कमल H2 से क्रिया कराएंगे CH3 एस्टी कमल बनेगा यहाँ पर CH3COOH प्लस CH3OH बन जाएगा यहाँ पर। एक अणु का अभिक्रिया क्या है एक अणु ऊर्जा। सामान्य अभिक्रिया के अणुओं की तुलना में सक्रिय अणुओं की ऊर्जा होती है क्या होती है अधिक होती है क्या होती है अधिक। फिर हमारे पास है ताप बढ़ने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है बढ़ता है क्या बढ़ता है। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है क्या होता है सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है वह है क्या है ग्लाइकोजन। यौगिक का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टार्लिन अभिक्रमक के साथ टार्लिन अभिक्रमक से धनात्मक परीक्षण देते हैं ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है कौन सी रतौनी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है स्क्रबी। फिर हमारे पास है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है थायमिन। सुक्रोज क्या है डाइसेक्राइड। सिलिसिल क्या है एक है क्या है पॉलीसेक्राइड। एंजाइम होते हैं क्या होते हैं प्रोटीन। न्यूलिन से जल अपघटन से प्राप्त होता है क्या होता है फ्रुक्टोज। स्क्रविकी अम्ल है क्या है विटामिन। फिर हमारे पास है पाइरीडिक्सन का नाम है क्या है B6। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है कैल्सीफेराल क्या होता है कैल्सीफेराल। फिर हमारे पास है सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है डी ग्लूकोज। सबसे मीठी शर्करा क्या होती है फ्रुक्टोज क्या होती है फ्रुक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा है क्या लैक्टोज। फिर हमारे पास C5H11OH के कितने प्राथमिक एल्कोहल सामान्य होंगे 3। प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित करता है क्या करता है यह फार्मूला प्रदर्शित करता है लिखा हुआ है ब्यूटेन टू ऑल। यौगिक के साथ क्रिया करके नाइट्रस अम्ल बनाता हुआ क्या होती है प्राथमिक एमीन। फिर हमारे पास निर्जल जड़ें सांद्र HCl मिश्रण किसी की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि एल्कोहल जैसे ल्यूकस अभिक्रमक निर्जल ZnSO प्लस HCl जल। फिर हमारे पास क्वेश्चन है मेथनॉल तथा एस्टिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजक आसवन द्वारा बनाए जाते हैं किसी लकड़ी के। फिर हमारे पास 120वां क्वेश्चन शर्करा में एथेनॉल उत्पादन में प्रयुक्त एनाइड है कौन सा होता है जाइमेज इनवर्टेज। फिर हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टिक अम्ल को किसमें परिवर्तित कर देता है एल्कोहल में यानी C2H5 यानी एथिल अल्कोहल में। एथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है क्या होता है एसिटोबैक्टर एसिटी। परिशोधित स्प्रिट में एल्कोहल होता है कितना होता है 55.6% या स्प्रिट इतनी होती है वाटर जल इतना होता है 4.4%। फिनाल को जिंक के साथ आश्रित करने पर बनता है क्या बनता है बेंजीन। ध्यान रखना है कि क्रिया कराएंगे क्रिया भी पेपर में आ सकती है कि नंबर जब क्या होता है जब यानी कि फिनाल को जिंक के साथ गर्म करते हैं यानी कि इसके साथ गर्म करके क्या बनता है बेंजीन बनते हैं जडेन निकल जाता है जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। फिर फिनाल को संद H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्रेट के साथ गर्म करने पर बनता है क्या बनता है फिनाल्थ्रोपिन यानी कि इसकी क्रिया भी यहाँ पर लिखी गई है यानी डायरेक्ट ऑप्शन याद रखना है। फिर हमारे पास निम्नलिखित किसी यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है कि पिक्रिक अम्ल कौन सा पिक्रिक अम्ल। फिर हम देखें फिनाल का 0.2% विलयन किस रूप में कार्य करता है एंटीसेप्टिक या प्यूथीरोध या एंटीसेप्टिक ध्यान रखना। असीमित ईथर है क्या C3O2H5। निम्न अपक्रिया का नाम होगा क्या होगा ये अपक्रिया कौन सी होगी अपक्रिया दी गई यहाँ पर इसका नाम क्या है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। डाईएथिल ईथर विलय है क्या तनु HCl में। डाईएथिल निम्न में से किसके साथ गर्म करने पर विघटित होता है यानी HI के साथ। फिर हमारे पास फार्मलिन विलयन है क्या है फॉर्मेल्डिहाइड का किसका है फॉर्मेल्डिहाइड का। रोजन मुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता क्या होता है एल्डिहाइड प्राप्त होता है ध्यान रखना। वह अभिक्रिया किसके साथ
एस्टल्डिहाइड तथा एस्टोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं, क्या होते हैं, गिरनाट अभिक्रमक। एस्टिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ संध H2SO4 की उपस्थिति में 0 सेंटीग्रेड क्रिया करने पर बनता है, क्या बनता है, मेथिल। क्या बनता है, मेथिल, यानी कि मेथिल एमीन लिख देंगे। क्या बनता है हमारे पास, मेथिल एमीन बनती है। क्या बनती है, मेथिल एमीन। फिर हमारे पास है 136 हेलो एल्कोन सा हेलोरिन। इस हेलो एल्किन चैप्टर यहाँ पर क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है, किसमें होता है, यानी कि औद्योगिक विलायक के रूप में। आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता, किसमें, बेंजोफिनान में। जब क्लोरोफार्म संध नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है, CnO2Cl3 बनता है। यानी कि फोस्जीन है क्या, COCl2। क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर देता है, क्या देता है, फोस्जीन देता नहीं, जो COCl2 इसका नाम होता है। क्लोरोफार्म बेंजीन की क्रिया की ऊपर ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एनिलीन। क्या प्राप्त होता है, एनिलीन। हेलोफार्म किसके ट्राइहेलाइजन उत्पन्न होते हैं, मेथेन के CH4 के। ध्यान रखना, क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनता है, क्या बनता है, फोस्जीन। क्लोरोक्रीन है क्या, CCl3NO2। आयोडीन एवं क्षार के साथ गम करने पर कौन सा आयोडोफार्म नहीं बनता है, कौन सा बनता है, मेथिल एल्कोहल। क्या है, मेथिल एल्कोहल। फिर हमारे पास क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचय नहीं करता, कौन सा, CH3COO यानी कि एस्टिक अम्ल। शुद्ध कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है हमारे पास, जब शुद्ध कैल्शियम एसिटेट को हम गर्म करेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, यहाँ पर इसको फिर यहाँ पर क्या, इसको हम कैल्शियम एसिटेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CH3CO बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CO। फिर इसको हम गर्म करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा SCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। फिर हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया कराने पर बनता है, यूरोट्रोपिन बनती है, क्या बनती है, यूरोट्रोपिन। फिर केनिजारो अभिक्रिया देता है, क्या देता है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड यानी SCHO क्या होता है, केनिजारो अभिक्रिया देता है, क्या देता है। फिर एस्टल्डिहाइड और एस्टोन में विभेद करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है, कौन सा होता है, सिव अभिकर्मक। आयोडोफार्म परीक्षण नहीं दिया जाता, किसके द्वारा, बेंजोफिनोन द्वारा। CH3 का होल थ्राई है क्या, तृतीयक एमीन। फिर हमारे पास है RNA में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं पाया जाता, कहते हैं थायमीन में। बंधिता रोधी विटामिन है, कौन सी है, विटामिन D। शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई कौन सी होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई कौन सी होती है, सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया इकाई है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग में नेतांक की इकाई है सेकंड इनवर्स। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, कौन सी होती है हमारे पास, शून्य। फिर हमारे पास है मोल चालकता का मात्रक है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर। तुल्यांक चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक, या इसका मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी। हास्य गैस है, कौन सी होती है, N2O। सबसे दुर्बल हाइड्रोहेलिक अम्ल क्या होता है, HCF, यानी कि इससे बाहर नहीं है। 5 नंबर के, इनको अगर पढ़ लिया अपना